गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। मैं जानिसार असगर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए चैनल पे। आज जो चर्चा का विषय है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन डीएक्सन बिजनेस। डीएक्सन बिजनेस में ट्रेनिंग और एजुकेशन का क्या महत्व है, आज का विषय यही रहेगा। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो काफी इम्पोर्टेंट है डीएक्सन बिजनेस के लिए, डीएक्सन व्यवसाय के लिए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जितने भी आपके लोग जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, उन सभी से ये लिंक शेयर करें और जल्दी से जल्दी इसके साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम को, आपके सभी सदस्यों को फायदा हो सके। आज जो हम ये चर्चा करेंगे, तो चर्चा में हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं, उनका ट्रेनिंग और एजुकेशन में कोई सानी नहीं है। वो एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग को हमेशा साथ लेकर के चलते हैं और एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए ही ऐसा लगता है जैसे वो बने हुए हैं। वो कोई और नहीं, पुणे से क्राउन एम्बेसडर श्री प्रवीण सालुनके सर हैं, जो कितनी सारे बुक्स लिखे हुए हैं। दो बुक्स तो हमारे पास हैं। एक हमारा जो जिंदगी को बदल बदल सके उस तरह का डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बना हुआ है, और दूसरा ये वेलनेस इंडस्ट्री किस तरह से उसमें क्रांति ला सकती है, उस विषय पे एक बुक लिखा हुआ है। तो हम बहुत ज्यादा देर न करते हुए प्रवीण सर का यहाँ स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जानेसर सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और रियली मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका और डीएक्सन एंटायर मैनेजमेंट का मैं रियली तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस एक पावरफुल रेडियो चैनल के प्लेटफॉर्म पर हमें बुलाया और काफी सारी अभी बातें हम डिस्कस करेंगे। और सभी श्रोताओं को भी यहाँ पर मैं अप्रिसिएशन करना चाहूंगा। तुरंत अभी के अभी 2 से 3 मिनट के अंदर आपके पास टाइम है, 2 से 3 मिनट, क्योंकि रेडियो चैनल का मतलब ही होता है कि रेडियो सिर्फ एक बार बोलता है फिर आपको सुनाई नहीं देगा। तो एक बार चैनल मिस हो जाएगा, एक बार प्रोग्राम मिस हो जाएगा, तो फिर उसको दोबारा नहीं देख सकते। तुरंत 2 मिनट है आपके पास। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे एसोसिएट को शेयर करिए और प्रोग्राम के अंदर बिठा दीजिए इनको। तो थैंक यू जाने सर, थैंक यू डीएक्सन एंटायर मैनेजमेंट, एक अच्छा कदम उठाने के लिए, लोगों की एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए थैंक यू। आपने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। और जैसा आज का विषय है, उसके आप बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट भी हैं, और हमें पता है आज 100% हम लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सर, हम इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि ये जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है, ठीक है, इसका हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए ही रहेगा कि ये हमारी जिंदगी में कितना महत्व रखता है। ये मतलब कि किसी भी जिंदगी में ट्रेनिंग और एजुकेशन कितना महत्व रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सर बताइए। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर बात करें तो सबसे खास बात बताना चाहता हूँ सभी श्रोताओं को कि कभी भी हमारे बचपन से लेकर हमारे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक, मतलब आपकी एक प्ले ग्रुप की स्कूल की शाला से लेकर आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अभी आप यूनिवर्सिटी भी पास आउट हो जाते हैं, तो भी कहीं पे भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको आने वाले फ्यूचर में करोड़पति बना सकती है। इस तरीके का कहीं भी नाम नहीं आता है, कहीं भी किसी के तरीके सिलेबस के अंदर नहीं है। इसकी वजह से भी कई सारे लोग इस इंडस्ट्री को नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए मैं मानता हूं अगर ये इंडस्ट्री लोगों का जिंदगी बदल सकता है तो इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें बचपन में स्कूल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में इसके बारे में जो बुनियादी ज्ञान है वो कभी सिखाया नहीं जा सकता। अभी आने वाले फ्यूचर में सिखाया जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं सिखाया गया है। और लोगों के पास इसके कई सारे मिथ्या है, इसके बारे में कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कई सारा ऐसा पुराना नॉलेज उनके पास है कि उनको अपडेट और अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं मानता हूं इस बात को, और ये इसलिए बोलता हूं मैं कि हर जगह पे एजुकेशन ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी शिक्षा और प्रशिक्षण का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो मैं सिर्फ हमारे डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं,
तो गलत होगा। लेकिन सभी चीजों में जाके देखेंगे ना आपको, तो पुराने जमाने से लेकर आज तक ये शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व आ चुका है। अगर आपने किसी भी ग्रंथ का किताब उठाकर देखिए, तो वहां पर भी आपको शिक्षा और प्रशिक्षण। उदाहरण के तौर पर अगर दोस्तों मैं आपको बताओ, तो भगवत गीता में देखिए ना, हर बार आपको अर्जुन ने सवाल पूछा और भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको कुछ आंसर किया, और इससे पूरी दुनिया को कुछ लेसन मिला। लेकर यानी सवाल जवाब के साथ प्रशिक्षण, यह सारा चीज आपको हर एक ग्रंथ के अंदर है। आप किसी भी जाओ, आप कुरान में जाओ, सभी जगहों पे शिक्षा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले जमाने से बताया जा चुका है। ही नहीं है। अगर हम आज दत्तू डॉक्टर लीम सियोजिन हमें मेडिटेशन सिखाते हैं, शून्य ध्यान के बारे में बताते हैं, तो उन्होंने भी बताया कि एक जमाने में भगवान बुद्ध जी, जो कि आज जिन्होंने शून्य का जो क्रांति लाया गया, तो वहां पर उस समय पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात उन्होंने अपने जीवन में भी इसी तरीके से कई सारे पेड़ के नीचे बैठकर सामने कई सारे अनुयायियों को बिठाकर वहां से इसका एजुकेशन शुरू किया था। और आज दत्तू डॉक्टर लीम सियोजिन भी इसी कड़ी को आगे चला रहे। तो कैसे उदाहरण और कितने उदाहरण में दे सकता हूं कि शिक्षा और प्रशिक्षण का कितना इंपॉर्टेंस है और इसका हिस्ट्री कितना पुराना है। अगर देखा जाए, आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर भी आप सभी को पता है, अगर आपका बच्चा 7वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में लेके जाना है, तो उसको कंटिन्यूअसली अपडेट अपग्रेड करते करते आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो बचपन से लेकर इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को हम कहते हैं मेंटोरिंग होता है, आपका एजुकेशन होता है, शिक्षा होती है, प्रशिक्षण होता है। तो क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब नया इंसान जब कदम रखता है, तो उसको उसके पास सिर्फ उसका जितना उसके पास था उतना ही नॉलेज उसके पास होता है। इस इंडस्ट्री को लेकर बुनियादी ज्ञान का अभाव है लोगों में। जाने सर मैं जरूर कहूंगा, इसमें कई सारे लोगों में एक एग्जांपल में बताता हूँ ये, कि अगर अमेरिका 2.5 लाख करोड़ कर सकता है 40 करोड़ लोगों में, आप सोचिए इस बात के ऊपर थोड़ा गौर से और सीरियसली हो जाइए। वहां पर ना, अगर 5 मिलियन लोग वहां पे मिलीनियर बन जाता है, तो उसमें से 3 मिलियन, मतलब 50 लाख लोग अगर करोड़पति बन जाता है, तो 30 लाख लोग करोड़पति सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बन रहे हैं। तो सोचिए, वहां पर ना कोई भी उत्पाद कोई लेता है ना, तो वो पहले दिमाग में ये रखता है कि ये प्रोडक्ट परचेस करने से मुझे भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज भी कई सारे लोग, ये चैन मार्केटिंग है, एमएलएम, ऐसे कई सारे भ्रांत और धारणाएं लेकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? 140 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी हमने अभी तक इसको एक स्क्रैच भी नहीं डाला है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है सही और बुनियादी ज्ञान अभी तक लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को। इसलिए ना सर, एजुकेशन और शिक्षा और प्रशिक्षण का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके लिए कोई नो वर्ड्स, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। कई एग्जाम्पल के साथ आप सीख सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। ये जो क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो मैं जहां तक समझता हूँ, ट्रेनिंग एजुकेशन लाइफ के हर पार्ट पे इसकी जरूरत है, हर पार्ट पे जरूरत है। तो सर, हमारा जो दूसरा सर सवाल रहेगा आपसे, वो रहेगा कि हमारा जो जनरल ट्रेनिंग और एजुकेशन होता है, जिसको कि हम ऐसे कह सकते हैं स्कूली शिक्षा, स्कूली ज्ञान, और फिर उसके बाद कॉलेज में हम लोग जाते हैं, फिर उसके बाद से बहुत सारा यूनिवर्स। हर जगह, मतलब कि शिक्षा का कोई अंत है नहीं, ट्रेनिंग का हम्म। कोई अंत है नहीं। हमारी लाइफ छोटी पड़ जाती है, हम लोग सीखते रहते हैं। अब उसमें दो तरह का है। जैसे एक हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चूंकि हम लोग हैं, तो इसका और जो हमारा पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है, ये दोनों में क्या मूल अंतर क्या है? क्या जी जी, हमारा वैसे अप्रोच होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, उसके बारे में सर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये रियली अच्छा सवाल निकाला है सर ये। और ये सभी श्रोताओं को जानना जरूरी है, बल्कि जो नया इंडस्ट्री के अंदर कदम रखता है उसको भी जानना ये बहुत अनिवार्य है। देखो दोस्तों, हमने आज तक बचपन में जब अपने बच्चों को भी भेजते हैं स्कूल के अंदर, तो हम खुद भी वही बात करते हैं, वही पेरेंट्स के साथ, अब पेरेंट्स सभी बच्चों के साथ बात करते हैं, वही टीचर उनके साथ बात करता है। और क्या बात करते हैं? हमें बचपन में वही बात सिखाई जा चुकी थी कि देखो बेटा, अब अच्छी स्कूल में मैंने तुम्हें दाखला दे दिया है, तो अच्छे मार्क लाना है। मार्क लाने के बाद तुम्हें कुछ अच्छे मार्क्स और डिग्रियां हासिल करनी है, और एक बहुत बढ़िया नौकरी हासिल करनी है, बढ़िया से बढ़िया जॉब तुम्हें मिलनी चाहिए। यही सिखाया जाता है
स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादातर मैक्सिमम मतलब क्या है, अगर संसार में शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तो सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, कभी भी अंतरप्रेन्योर नहीं क्रिएट हो सकते। लेकिन एक सामान्य इंसान को अंतरप्रेन्योर बनाने के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छा योगदान देती है। तो मैं मानता हूं इस बात को कि आपको भी इसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीजें प्रोफेशनल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बोला, अगर मान लीजिए कोई बंदा 10वीं तक की कक्षा पास कर लेता है तो उसके पास जो नॉलेज होता है वो 10वीं तक का ही रहता है, तो उसका इनकम और उसका ग्राफ भी उसी तरीके से ग्रोथ होगा। लेकिन कोई अगर उसी के बाद अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो उसका नॉलेज थोड़ा सा अपडेट और अपग्रेड हो जाता है। उसी तरीके से कोई इंसान प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेशनल बनने के लिए 5 साल लगाता है। फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है या कोई एमबीए करता है या कोई भी डिग्री जब हासिल करता है तो वो प्रोफेशनल कहलाता है। तो बताइए मुझे, जब 10वीं कक्षा का नॉलेज भी था और एक डॉक्टर के पास एमबीए एमबीबीएस होने के बाद एक डॉक्टर जब बन जाता है तो उसके नॉलेज में कुछ तो डिफरेंस है। इसलिए 10वीं कक्षा वाले एक इनकम और एक एमबीबीएस डॉक्टर का इनकम में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। इसको मैं इसी तरह से, जितना आप सीखते हो उतना आप अच्छा तरीके से इंसान बन सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसके लिए ना अनलिमिटेड पोटेंशियल कहा जाता है। यहाँ पर आप है ना करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन तब कब बनेंगे, आप एक प्रोफेशनल इंसान पहले बनना जरूरी है। तो एजुकेशन ही आपको प्रोफेशनल बनाता है। एजुकेशन से ही आप एक पेशेवर इंसान बन जाते हैं और कई तरह कस्टमर हैंडलिंग से लेकर आप डायरेक्ट सेलिंग में हजारों लाखों लोगों का टीम को हैंडल करने का जो नॉलेज है वही आपको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से दिया जाता है। तो इसमें डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जॉब और नौकरी प्रदान करने के लिए वो नौकरी कैसे पा सकते हैं इसी के बारे में ज्यादा शिक्षा दी जाती है। और डायरेक्ट सेलिंग में एक ग्राहक को, एक साधारण कस्टमर को अमीर कैसे बनाया जा सकता है, करोड़पति कैसे बन सकते हैं, एक अंतरप्रेन्योर माइंडसेट क्रिएट किया जाता है। अंतरप्रेन्योर मतलब अपना खुद का एक स्मॉल स्टार्टअप शुरू करिए। आप कोई जॉब करे हो, नौकरी करो, हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, किसी भी एज में हो, तो आपको अपना खुद का स्टार्टअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा ज्ञान डायरेक्ट सेलिंग तो सिखाती है। इतना डिफरेंस है इसके अंदर कि किसी भी व्यक्ति को आगे लेके जाने की क्षमता रखती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन एजुकेशन और शिक्षा में हमने देखा था स्कूल कॉलेजेस में वहां पे कैटेगराइज हो जाता है। एक डॉक्टर डॉक्टर का नॉलेज लेगा, एक चार्टर्ड अकाउंट का नॉलेज लेगा, एक एडवोकेट एडवोकेट का ही नॉलेज लेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी ये पूछा नहीं जाता कि आपका क्या एजुकेशन था, आपका पहले बैकग्राउंड क्या था, आपने कितना एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, कुछ नहीं है। आप हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप ओल्ड एज के अंदर रिटायर्ड पर्सन है, आप कोई भी हो, सभी लोगों का जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और ट्रेनिंग, एजुकेशन, मेंटरशिप और ये जो सारी बातें ना, इसके ऊपर आप सभी लोगों को अभी से ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल इंसान डायरेक्ट सेलर के अंदर भी बन जाइए ना, तो आपकी इनकम भी उसी लेवल से आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। जब कुछ लोग अपने ऊपर खर्चा करते हैं, अपने ऊपर अपडेट और अपग्रेड करते हैं, कुछ नॉलेज लेते हैं, तो जिंदगी भर पैसा कमाते हैं सर। तो ये बहुत अच्छा है, आपने सवाल भी अच्छा पूछा। दोनों में डिफरेंस बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। थैंक यू सो मच सर। रियली ये जो हमारा कन्वेंशनल जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें आपने बताया कि स्कूल में कॉलेज में हम लोग को क्या सिखाया जाता है, एक्चुअली हम जहाँ तक नोटिस करते हैं सर, तो यहाँ पर हमारे दिमाग को ही छोटा बना दिया जाता है शुरू से ही। जबकि हमारे ब्रेन को ब्रॉड बनाने का जो काम है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है, जिसको हम जी कह जी। सकते हैं इस तरह से एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना माइंड जो है उसको ब्रॉड करना होता है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, शुरू से ही इस तरह से करना चाहिए। अपने बच्चों को, हम लोगों को अपने भी बच्चों को इसी तरह से रखना चाहिए, क्या कि हाँ वो किसी का ऑर्डर फॉलो करने वाला उस तरह से वो छोटे दिमाग का वो ना बन जाए कहीं। जी। तो शुरुआत से ही हम लोग को ध्यान देना होगा इस चीज को लेकर के कि हम भले कहीं कहीं भी रहे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम ये एक बहुत ही जबरदस्त है, जो कि ब्रेन को ब्रॉड बनाता है, ब्रेन को उस तरह से विकसित करता है
कि हम ड्रीम देख सकते हैं, हम ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लाइफ में करोड़पति बन सकते हैं। एक बहुत अच्छा तो लाइन सर याद आ रहा है सर मुझे। सुनो सर, जाने सर, जी बहुत ही पावरफुल लाइन मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर आईटी करते थे तो आईटी के बाद भी 2.5 लाख रुपए इनकम आता है, 2.5 लाख रुपए इनको सैलरी मिलता है, लेकिन रहते तो किसी ना किसी का गुलाम ही ना, किसी ना किसी का ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ता है, और टाइम का भी आपको शेड्यूल आ जाता है, और सभी चीजों में आपको क्या होता है, हमेशा ये जॉब मतलब जस्ट ओबे द बॉस, मतलब जो आपका बॉस बोलेगा, जो आपका सिस्टम बोलेगा उसको कंटिन्यूअसली आपको ओबे करना पड़ता है, चाहे कितना भी सैलरी हो, आखिर वो तो है ही एक जॉब ही, नौकरी। लेकिन मैं कहता हूं एक बड़े से बड़े कंपनी का बड़ा से बड़ा नौकर बनने से अच्छा है आप है ना किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मालिक बनने का सपना देखो ना, ओनरशिप लेने का सपना देखो। टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस, टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। मतलब अभी अभी देखा जाए तो एक डायरेक्ट सेलर को कोई भी ऑर्डर नहीं करता, उस तरीके से जैसे बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलर का इनकम का ग्राफ जो है ना, वो एक अनलिमिटेड पोटेंशियल की तरफ, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और बढ़ता ही रहता है, और इसके लिए कोई भी गुलामगिरी नहीं है सर, इसके अंदर पूरा ओनरशिप का फ्री मैन बन जाता है वो। तो कितना डिफरेंस है देखो, ये एजुकेशन सिस्टम जो अब तक चलता आया था और अभी डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको आना कितना इंपॉर्टेंट है, इन बातों से तो जरूर आपको पता चल जाएगा। और ये लाइन जिंदगी भर भूलना नहीं है, शिक्षा का मतलब अगर सिर्फ नौकरी पाना रहेगा तो समाज में और संसार में सिर्फ नौकर पैदा होंगे। तो हमें ना नौकरी पाने वाला इंसान बनने से अच्छा है नौकरी देने वाला, रोजगार उपलब्ध करा के देने वाला इंसान बन जाना चाहिए। जॉब मतलब जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, ना कि जॉब सीकर बनना चाहिए। तो जी सर, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही पावरफुल तरीके से आप कुछ सवाल लेकर आए हैं, तो मैं मानता हूं सवाल और जॉब से लोगों को बहुत कुछ सीख मिलती है। जी सर, जी सर। जी सर, जी सर। और ये टॉपिक ही बहुत पावरफुल है सर। इसके जी सर। बिना तो कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। एजुकेशन और ट्रेनिंग और ब्रेन पे काम करना बहुत जरूरी है। और यही चीज देखा जाता है, मेरा तीसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। जो देखा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो विकसित देशों की तुलना में जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका हो गया और उसी तरह के और सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उसकी तुलना में हमारा एजुकेशन लेवल कहाँ है, वो आप कहाँ पाते हैं सर? मैं समझा नहीं, मतलब क्या है कि हम विकसित देशों की तुलना में हमारे देश की तुलना अगर देखा हाँ, जाए, जैसे पूछना चाहते हैं एजुकेशन की। जैसे वहाँ वहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री है, हाँ। वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर बनने का जो एजुकेशन सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम है, वो काफी डेवलप्ड है। वहाँ पे बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं और हम्म। हम लोग उस चीज को नहीं कर पाते हैं, जी है जी ना? जी तो जी। हमारा एजुकेशन लेवल बहुत मतलब कि न्यूनतम दर्जे का है यहाँ पर। जो आंकड़ा है जो बताता है वो चीज, तो उसको आप कहाँ देखते हैं और क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव ये देना चाहेंगे बताइए। जरूर। इसमें थोड़ा सरकार की भी भूमिका थी। ठीक क्यों बोल रहा हूँ कि पहले तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ। पहले जो सरकार थी वो ध्यान ही नहीं देती थी। अभी जो सरकार है उन्होंने तो पूरा गाइडलाइन भी फॉलो करने के लिए कहा, गाइडलाइन जारी की, सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन बोला जाता है। फिर उन्होंने गैजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट में भी इसका वर्णन किया गया और इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री का सम्मान दिया। और जो पहले जमाने में लोग जिसको चेन मार्केट या एमएलएम जैसे वर्ड से जानते थे, अब वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बन चुका है, एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री जिसके अंदर आप कोई भी उत्पाद परचेस करते तो आपको उसका मुनाफा मिलना जरूरी है। इतनी साधारण सी बात है, एक ग्राहक को राजा बनाने वाली इंडस्ट्री है रियल में डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों इसके अंदर अगर देखा जाए तो बाहर की कंट्री में रियल में वो विकसित इसीलिए कहा जाता है। क्यों? मैंने एक एग्जांपल बताया था और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि वहां पर 50 लाख लोग अगर करोड़पति बनते हैं तो 30 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग से बनते हैं। मतलब क्या है, वर्ल्ड के अंदर जितने भी फॉर्चून 500 जितने भी बढ़िया से बढ़िया कंपनियां हैं, वो भी अब इस डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग का शिक्षा और प्रशिक्षण एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही आ चुका है। अभी धीरे धीरे हमारे भारत सरकार के भी जहन में यह बात आ चुकी है। और डीएक्सएन, और अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो हमारा सरकार भी धीरे धीरे ये डायरेक्ट सेलिंग के कई सारे कोर्सेस, डिग्रियां हासिल करने के लिए कई सारे एजुकेशन का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड मास्टर इन डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे कई सारे कोर्सेस
जैसे एमबीए कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ पे भी मास्टरी कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। वो सारा चीज आने वाले फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में हमारे विकसित देशों में जैसे था वैसे हमारे देश में भी शुरू होने वाला है। इसीलिए आने वाला फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत पावरफुल है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पर 140 करोड़ लोग हमारे देश में, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, और एक अमेरिका जैसा कॉन्टिनेंट है जहां तो सिर्फ 40 करोड़ लोग हैं। मैं आप सभी श्रोताओं को सवाल पूछता हूं, अगर 40 करोड़ लोगों में इतना विकास कैसे हो गया कि 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर रेवेन्यू जनरेट होता है डायरेक्ट सेलिंग से? अगर 40 करोड़ लोगों में 2.5 लाख करोड़ होता है, तो मुझे एक सवाल आपको पूछना है, 140 करोड़ लोगों में, 140 करोड़ लोगों में इससे कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? हालांकि कोई भी सवाल, एक छोटा बच्चा भी बोलेगा सर 40 करोड़ लोगों में अगर 2.5 लाख करोड़ टर्नओवर आता है तो 140 100 करोड़ ज्यादा है, वहां पर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एजुकेशन, सही और अच्छा और बुनियादी ज्ञान, जिसको मैं कहता हूं मिथ्या, जो लोगों के दिमाग में जो ढक्कन लग चुके हैं उनको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी कई सारे लोग नकारात्मक बातें लेकर बैठते हैं, तो इसीलिए हमें भी इसका डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। बाहर की कंट्रीज अगर इतना ग्रोथ कर पा रही है और महासत्ता बनती जा रही है, तो अगर हम हमारे देश को भी महासत्ता बनाना चाहते हैं तो हमें भी हमारे कंट्री में इस डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन और ट्रेनिंग और सिस्टम को, एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते आगे बढ़ना चाहिए सर। बिल्कुल, हम भी एक जमाने में, आने वाले फ्यूचर में हम भी महासत्ता बन जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे, अगर हम पूरा दुनिया का 140 करोड़, माने भारत का 140 करोड़ लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग में आकर ये प्रोडक्ट को यूज करके लोगों के पास जाएगा तो कितना बड़ा ताकत बन जाएगा सर। तो हमें भी सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर, जी सर, यही है मेरी तरफ से एक सुझाव। और सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने 2020-21 खत्म होते होते उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका रूल्स और गाइडलाइन के साथ एक लॉ भी पास कर दिया गया, कायदा बन गया, अभी कानून के अंदर आ चुका है, कानून हो चुका है इसका। डायरेक्ट सेलिंग एक वैध बिजनेस है, एक वैध अपॉर्चुनिटी है, और ये सरकार इसका प्राउड फील करती है और इन लोगों के ऊपर अभिमान जताती है। इतनी अच्छी बात है ना। तो जरूर हम सभी लोगों को ट्रेनिंग के अंदर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की शिक्षा और प्रशिक्षण के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक लोगों के पास इसका नॉलेज नहीं होने की वजह से ही हम आज भी ना 25,000 करोड़ के अंदर ही है। आप सोचिए 25,000 करोड़ का और 2.5 लाख करोड़ का कितना डिफरेंस है, और वहां पे तो 40 करोड़ लोग और यहाँ पे 140 करोड़ लोग। तो थोड़ा सा हम सब लोग मिलकर प्रोफेशनल बन जाते हैं, एजुकेशन, मेंटरशिप, ट्रेनिंग्स, इसके ऊपर ध्यान देते हैं, खुद सीखते हैं और लोगों को भी प्रोफेशनल बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तो ये इंडस्ट्री हमारे भारत में 1 लाख करोड़ पार कर देगी सर। मेरा विश्वास है आने वाले 5 साल में हम 1 लाख करोड़ क्रॉस कर सकते हैं। जी सर, जी सर। यस सर, यस सर, सही बात है। जो आपने आंकड़ा बताया वो आईज ओपनिंग आंकड़ा है। मतलब दिमाग खोल देने वाला कि यहाँ 40 करोड़ में इतना ज्यादा जा रहा है और हम लोग इतने ज्यादा हैं फिर भी नहीं। तो ऑब्वियसली ये हमारे माइंडसेट की वजह से ही है, हम लोग का शिक्षा व्यवस्था जिस तरह की है उसके वजह से है, इसमें जी, बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर चूंकि हम लोग डीएक्शन व्यवसाय में हैं, ये भी ये चूंकि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय है, तो हमें डीएक्शन व्यवसाय में क्या क्या नॉलेज लेना चाहिए, क्या किस किस क्षेत्र में हमें नॉलेज बढ़ाना है अपना, उसके बारे में सर बताइए। हाँ, ये बहुत ही सही सवाल है सर। देखो, जो एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है बेसिक एजुकेशन और एक होती है एडवांस एजुकेशन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। बेसिक का मतलब होता है आपका प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ये तो आपको कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद वो कंपनी आपको प्रदान कर देती है। बेसिक कंपनी क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और प्लान क्या है, इसको बोलते हैं 3P, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान। इसका तो सभी कंपनियां नॉलेज देती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आगे की बात आती है तो उसमें होता है कस्टमर हैंडलिंग टेक्निक्स, उसके अंदर आता है प्रोफेशनल स्किल डेवलप करना, सेलिंग स्किल डेवलप करना। ये होता है, आपको कोई मेंटोर की तरफ से मिल सकता है, एक अच्छा सलाहकार के रूप से ले सकते हैं, कई सारे कोर्सेस होते हैं, कई सारे एजुकेशन टूल्स बन चुका है मार्केट में, उसके द्वारा भी ले सकते हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम के अंदर से ले सकते हैं। तो जरूर मैं कहूंगा इसमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले
डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोगों का माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। माइंडसेट बनेगा तभी जाके वो स्किल सेट की तरफ आ जाएगा। मतलब लोगों की करोड़पति बनने की मानसिकता का विकास करना पहले अनिवार्य है। इसलिए मैं कहता हूं पहले माइंडसेट पे फोकस करो और उसके बाद स्किल सेट पे चले जाओ। जब माइंडसेट भी मजबूत हो जाएगा तो स्किल सेट भी अपने आप उनका तैयार होना शुरू हो जाएगा। दोनों का अगर अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाएगा तो रियल में एक प्रोफेशनल इंसान बन सकता है। और कई सारी बातें हैं, मतलब मान लीजिए अगर हमें लोगों को इनवाइट करने का तरीका, तो वो भी सीखना कितना प्रोफेशनल जरूरी होता है। मैं ये इसलिए बताता हूँ इतना जरूरी है कि हम क्या करते हैं, जैसे ही इंडस्ट्री में कदम रख देते हैं, किसी कंपनी में हम अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और तुरंत अपने सभी अच्छे अच्छे रिश्तेदारों को, अच्छे अच्छे दोस्तों को कॉल करना शुरू करते हैं। गड़बड़ वहां पे होती है, हम खुद शिक्षा नहीं लेते, खुद के ऊपर काम नहीं करते और तुरंत कॉल करके क्या करते हैं, जैसे हमें पता है वैसे हम उनको अप्रोच करते हैं। जैसे एक हंटर अप्रोच आता है उस तरीके से अप्रोच करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, आपकी गलत अप्रोच की वजह से या शिक्षा के ज्ञान की अनुभव की कमी की वजह से आपको दोस्तों क्या होता है, कई सारे प्रोस्पेक्ट आपका हाथ से चला जाता है और वो लाइफ टाइम के लिए फिर से आपके पास नहीं आने वाला। मैं तो मानता हूं पहले अच्छा कंज्यूमर तो बनो, लेकिन साथ साथ अच्छा शिक्षा पहले ग्रहण करो, पेशेवर बन जाओ, प्रोफेशनल बन जाओ उन हर चीज में, प्लान प्रेजेंटेशन में, इनविटेशन स्किल में, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने में, और ये सारी स्किल्स है इसके अंदर अच्छा बनो। और उसके लिए मेंटोरिंग करो, खुद की और अपने टीम की भी मेंटोरिंग करना शुरू करो। कई सारे लोगों की मेंटोरिंग करना स्टार्ट करो तो एक प्रोफेशनल व्यवसाय बन जाएगा और लोगों के लिए प्रोफेशनली करियर सेट करने के लिए, एक नॉलेज ग्रहण करने के लिए आप कुछ मदद करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए कि हमें सभी लोगों को ये सीखना अनिवार्य है। मैं बोलता हूं अनिवार्य है, इसेंशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी सर, जी सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। सही बात कहा आपने सर। और इसी से रिलेटेड मेरा पांचवा क्वेश्चन आपसे रहेगा सर। और चूंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि मेरे लिए भी काफी फेवरेट है, काफी अच्छा है, इसमें हमको कुछ याद आता है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपने श्रोताओं से भी शेयर करना चाहते हैं। हमने देखा था 3 इडियट्स। उसमें जो सबसे टॉपर जो कॉलेज का रहता है, चतुर, एक टॉपर रहता है चतुर, वो क्या करता है कि खुद एग्जाम के टाइम में खुद पढ़ता है और दूसरे दूसरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। वो मुझे हमेशा याद आता है कि हाँ, कि वो खुद एजुकेशन के लिए कर रहा है लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। राइट। लेकिन यहाँ पर जो डीएक्शन बिजनेस होता है, इसमें सीखने के साथ साथ सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी, एकदम उसके उल्टा। तो राइट। सर, इसमें आपका क्या कहना है सर? सीखने और बिल्कुल सिखाने बिल्कुल। का व्यवसाय है, इसमें आपका दुनिया क्या सर, कहना है? दुनिया आपको हराने के लिए तुली हुई है मार्केट में। आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, आप जॉब की बात करो, प्रोफेशनल व्यवसायों की बात करो, हर जगह पे हर व्यक्ति अपने आप को, खुद को आगे लेके जाने के लिए दूसरे लोगों को दबाने का काम करता है और दूसरे लोगों को हरा कर ही लोग आगे जीतने का काम करते हैं मार्केट में। उसी तरीके से स्कूल कॉलेजेस में लेकर, यूनिवर्सिटीज में लेकर बाकी लोगों को, तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण पकड़ लिया, चतुर का उदाहरण। उसने कई सारे मैगजीन, जिस तरीके का मैगजीन उन बच्चों को नहीं देना चाहिए, वो मैगजीन मॉर्निंग में बांटता था और उनको डिस्टर्ब करता था ताकि उनका पढ़ाई से ध्यान हटे और मैं अव्वल नंबर पे आऊं। यही काम कई सारे प्रमोशन के लिए भी जॉब के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इससे बहुत ही अलग डिफरेंस है, बहुत पावरफुल है दोस्तों। यहाँ पर आप तब आगे बढ़ते हो जब आपका एसोसिएट ग्रोथ हो जाता है, उसका नॉलेज बढ़ जाता है, उसका टैलेंट और उसका प्रोफेशनल एजुकेशन वो बन जाता है, तो वो लाइफ टाइम अपना खुद का एक अच्छा एम्पायर खड़ा करता है। तो किसी का भला करने से आपका भला करने वाला इंडस्ट्री है। तो किसी को जिताकर आप खुद जीत जाते हो, यही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। रियल में सर मैं प्रदान करता हूं ऐसे मॉडल को कि जहां पर कई सारे लोगों की मदद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जरूर शॉर्ट शब्दों में बताना चाहता हूं इसको, पहले सीखना है, पहले खुद सीखना है, फिर लोगों को सिखाना है और एक बहुत ही बड़ा संगठन बनाना है और दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति को लाना है। इसके लिए ना आप सभी लोगों को एकजुट होकर, एक साथ होकर जब काम करते हैं तो रियल में आप एक बहुत बड़ा हिस्ट्री को अंजाम दे सकते हैं। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। और सर, अब हमारे श्रोता आपसे ये जानना चाहेंगे, और उसमें बहुत सारे नए मेंबर भी होंगे जो कि जानना चाहेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो नए मेंबर हैं,
जिनको एजुकेशन मिलना अभी बाकी है, हम्म। उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरह से अपने आप को लेकर के चलना चाहिए? अगर आपको ये इंपॉर्टेंस का पता चल चुका होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है इस एजुकेशन सिस्टम का और एजुकेशन का होना कितना इंपॉर्टेंस है, तो एजुकेशन लेने के लिए आपको कई सारे विकल्प हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, रील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरा तो गूगल बाबा तो बहुत सिखाने के लिए रेडी है। इतना ही नहीं है, आपको किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। और मैं कहता हूं आप सभी लोगों को कि कम से कम 20-25 किताब, आपका लाइब्रेरी जितना बड़ा बनता जाएगा, आपका नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आप खुद किताबें पढ़िए, रोज 20 मिनट का किताब पढ़िए। मैं ये भी कहता हूं, मैंने खुद ही 250 पेज का किताब लिखा है, साधारण बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, ये 250 पेज की किताब यानी पूरा ग्रंथ ही है। यानी मैं जब डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स का सिलेबस देखा, मैं खुद सर ताज्जुब हो गया कि कैसे एक जैसा ही सिलेबस आ चुका है ये किताब के अंदर। तो जरूर पढ़िए, खुद जानकारी लीजिए, किताबें पढ़िए, कई सारी किताबें हैं। सक्सेस के लिए किताब है, रिच माइंडसेट के लिए किताब है, रिच डैड पुअर डैड किताब है, थिंकिंग मैजिक ऑफ थिंकिंग भी किताब है, ऐसी कई सारी किताबें। आपको जहां से मिला वहां से नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए। और कई सारे मेंटरशिप के प्रोग्राम भी होते रहते हैं, वहां पर आप अच्छा एजुकेशन लेने वाला इंसान बनिए, पर्सनैलिटी डेवलप करिए, वक्ता बनने के लिए कुछ आगे बढ़िए, बहुत सारी चीजें। मैं खुद सर, मैंने जैसे क्राउन एम्बेसडर को अचीव किया, और डॉक्टर लीम का मुझे वर्ड बहुत याद आया, उन्होंने बोला अभी हमें हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम कई सारे लोगों को क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए मदद करें। दुनिया में कई सारे लोगों को, आप एक क्राउन एम्बेसडर का मतलब ही होता है आप एक प्रेरणादायी सोर्स हो लोगों के लिए। और सबसे बात उन्होंने अच्छा बताया उन्होंने, और वो सद्भावना। क्राउन मतलब, एम्बेसडर का मतलब एक आपको दूत बनना है। दूत का मतलब क्या है कि एक इंफॉर्मेशन नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने वाला इंसान, एजुकेशन ट्रेनिंग देने वाला इंसान बन जाना चाहिए। तो जरूर मैंने ये सर जिम्मेदारी भी उठाई, और मैं काफी बहुत अच्छी तरीके से इसको निभा भी रहा हूं। मैं कभी नहीं पूछता कि ये किसका टीम है, ये कौन है, कहां से है, लेकिन इस इंडस्ट्री को नंबर 1 इंडस्ट्री बनाने के लिए मैंने कसम खाई है। लाख लोगों का जिंदगी बदलने के लिए मैंने पूरा इसके ऊपर जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो रियली कई सारे एजुकेशन टूल्स, एजुकेशन मटेरियल्स, एजुकेशन क्लासेस, कई सारे प्रोग्राम, कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम, कई सारी चीजें मैं लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी कटिबद्ध हूँ, और जिंदगी में लोगों के लाइफ में बदलाव लाना ही मेरा सपना है। जी सर, जी सर। इसके साथ आपको जरूर कहूंगा, जहां से मिलता है वहां से आप अपना ऑप्शन विकल्प लेकर आप एजुकेशन और ट्रेनिंग जरूर लेते रहिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा क्लास अगर आपने अच्छे से सुना होगा, तो इसको कितना इंपॉर्टेंस देना है वो आपके ऊपर रहता है। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच सर। आपका जो टारगेट है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो जबरदस्त है, काबिले तारीफ है। इसीलिए मैं पहले भी बोला था कि आपका एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम को लेकर के जो भी चीजें हैं, उसका कोई सानी नहीं है। और हम अपने श्रोताओं से भी कहेंगे कि आज जो इम्पोर्टेंस आप लोगों ने समझा इस चीज को, उस चीज को अपने अंदर आत्मसात कर लेना है। और जितना हो सके उतना, चाहे हम न्यू मेंबर हैं या हम पुराने मेंबर हैं, हम लोगों को एजुकेशन पे फोकस करना है। और साथ में अपनी टीम को भी लेके आगे बढ़ना है कि वो लोग भी सीखे, इसी पे जोर देना है। और प्रवीण सर ने जो भी बातें कही हैं, उसको फॉलो करते रहना है। तो हम अब आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, और प्रवीण सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हम लोग फिर मिलेंगे अगले शो में। तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑल श्रोताओं के लिए भी थैंक यू सर, थैंक यू।